जब सपना में आएगा दीपिका पादुकोण तो कहाँ से याद रहेगा तुमको त्रिभुज का कौन। तंग हो गए हैं लड़कियों को समझाते समझाते। लाखों वीडियो मैंने बनाया होगा, लेकिन मैं एक ही चीज कहता चाहता हूँ राइट, कि देखिए बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई अक्सर लड़कियां ही करती है, कि जॉब करने वाला इंसान कभी भी आज तक अमीर नहीं बना है। हाँ, हर किसी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, हर किसी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, लेकिन लड़कियों का उतना ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। लड़कियों को उतना ज्यादा वैल्यू मत दीजिए। नहीं, क्योंकि खुद को वो करीना और तुमको वो कमीना समझेगी। आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, किसी भी बच्चों को दिल से मैं बता रहा हूँ पढ़ने का मन नहीं होता है। बचपन को पढ़ने का मन नहीं होता, पढ़ने का मन नहीं होता है। तूफान सर से सवाल पूछ रहे हैं, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए अगर तूफान सर भी आई एम सिंगल है या फिर कुछ है? बिल्कुल, अभी मैं यही बता सकता हूँ, आई एम सिंगल। जिंदगी में अगर जो सक्सेस होना है तो सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। कि देखो पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देनी चाहिए। अच्छा। और ये बहुत ज्यादा वायरल हुआ। तूफान सर क्या पढ़ाते हैं वीडियो में ऐसा कि इनके मतलब कि लाखों फॉलोअर्स है सोशल मीडिया अकाउंट पे? मैं कहता हूँ कि जब दुनिया के सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ लेते हो और जब तुमको मन नहीं लगता है, एक बार तूफान इंग्लिश क्लासेस में आ जाना। 5 विषय पढ़ करके तुम जैसा फील नहीं किया होगा, एक विषय में तुम पढ़ करके कुछ अलग डिफरेंस फील करोगे। तो कहता हूँ आप कहीं भी एक बार पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, एक बार तूफान इंग्लिश क्लासेस में आप विजिट करके देख लीजिए, वाकई में आप एक बार फैन बन जाओगे। बट आकर के तो देखो एक बार। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है ज्ञान व मोक्ष की भूमि गया में, और गया के तूफान सर के पास हैं। तूफान इंग्लिश इनका कोचिंग का नाम है, और इनका जो पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने का जो अंदाज है, वो आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल रहता है। 1-2 दिन पहले मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहा था तो सर का एक वीडियो देखा, और सर का वीडियो देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाया, और आज आप पहुँचे इनके संस्थान में, इनके कोचिंग में। क्यों इनका पढ़ाने का तरीका अंदाज है, जब आप इनके वीडियो को देखिएगा तो आप भी मान जाइएगा कि सर में कुछ तो खासियत है, कुछ तो बात है, तभी लोग इतना सोशल मीडिया पे प्यार करते हैं। सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म पे आप उपलब्ध हैं, लगभग सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, और जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे एकदम इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाई करते हैं। विशेष वार्तालाप करेंगे वीडियो के आगे, तब तक के लिए सर से मिलवाते हैं। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ नालंदा दस्तक न्यूज़, जो बहुत ही अच्छा समाज में एक अलग पहचान बनाए हैं आप, और लोगों के बीच में एक अच्छी चीज़ देने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक बात बताइए, आपका कोचिंग का नाम से लेकर के आपका पढ़ाने का तरीका तक सब एकदम अजूबा और अनोखा है। कैसे कैसे तूफान का क्या बोलते हैं कि इंग्लिश का स्टार्ट हुआ था कोचिंग का? देखिए एक्चुअली है क्या ना कि जब भी मैंने इंग्लिश कोचिंग स्टार्ट किया था तो बच्चों को ऐसा लगता था कि सर आप कम समय में जो है से बहुत से चीज़ों को अंग्रेजी में कवर करवा देते हैं। इवन मैं समझता हूँ कि बिहार बोर्ड में, खास करके आई मीन बिहार में, अंग्रेजी इतने लोगों का कमज़ोर है जिसका कोई वर्णन नहीं, आप सब भी जानते होंगे। तो वो बच्चे कम समय में मेरे पास जब आते हैं, उनको कम समय में मैं अंग्रेजी ऐसा सिखा देता हूँ, ऐसा ग्रामेटिकली हो, वोकैब हो, सिखा देता हूँ कि ताकि बच्चे को आ जाता है, वो जानकारी में आ जाता है। तो बच्चे कहते हैं कि सर आप तो वाकई में सर 6 महीना में मुझे तूफान की तरह इस तरह से सिखा दिए। और रियलिटी में बताता हूँ, मेरे कोचिंग का नाम पहले थी राइट स्टेप कोचिंग सेंटर, लेकिन ये बच्चों ने जानबूझ करके उन्होंने एक अलग नाम दिया, और उस दिन से लोग तूफान इंग्लिश कहने लगा, तो इसलिए मैंने नाम रख दिया तूफान इंग्लिश क्लासेस। अच्छा, तूफान इंग्लिश क्लासेस गया का क्या बोलते हैं कि एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहाँ पे 11th 12th और कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे 11th 12th और कंपटीशन इंग्लिश, इसलिए मैं 11th बताता हूँ, पढ़ाता हूँ 11th क्लास के बच्चों के, बिकॉज 9th 10th ये सब में अंग्रेजी लोग पढ़ता ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि 11th में जो है उसका बेसिक स्ट्रांग कर दें, 12th में जाकर के एकेडमिक पढ़ाई हो जाती है, आई मीन वो जो सिलेबस होता है बोर्ड वाला परीक्षा देने वाला वो हो जाता है, और आफ्टर 12th के बाद में कंपटीशन की तैयारी होती है, जिसमें से वो बच्चा बहुत अच्छा यानी गवर्नमेंट जॉब में वो जा सकता है, एज लाइक एसएससी की तैयारी करे, एमटीएस की तैयारी करे, स्टेनो की तैयारी करे, तो उसके लिए यह संस्थान बहुत बढ़िया है। और मैं तो कहता हूं आप कहीं भी एक बार पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, एक बार तूफान इंग्लिश क्लासेस में आप विजिट करके देख लीजिए, वाकई में आप एक बार फैन बन जाओगे। बट आकर के तो देखो एक बार।
तूफान सर का नाम क्या है वैसे? कोचिंग का नाम तो तूफान क्लासेस है, तूफान इंग्लिश है। देखिए एक्चुअली मेरा जो घर से ही नाम मेरा जो है सर तूफान सर लोग हमें कहते थे। एक अलग नेम फेम बना दिया। एक अलग नेम फेम बना दिया, इसलिए तूफान सर के नाम पर तूफान इंग्लिश क्लासेस रखा गया। अरे तेरी की, अरे मतलब कि आपका नाम ही बन गया, अब आपका काम ही आपका नाम बन गया। बिल्कुल मेरा नाम ही बन गया, राइट। एक्चुअली पूरा नाम तूफान मेल लिखते हैं, राइट। लोगों ने, ये बच्चों ने दिया तूफान सर। तो आजकल आप लोग के बदौलत से, आप लोग के दुलार प्यार और ये सोशल मीडिया वाले जितने भाई हैं, इनके दुलार प्यार से आज लोग मुझे इस पूरे बिहार भर में, ना कि पूरे सिर्फ बिहार, हमारे आउट ऑफ बिहार भी बहुत बच्चे लोग कॉल करते हैं। लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो मैं देख करके बहुत फ़ैन हो जाता हूँ। तो जो आप लोगों ने तूफान सर को जो नाम दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तूफान सर वीडियो में ऐसा क्या करते हैं कि दर्शक इतना मतलब कि और बच्चे तूफान सर को आकर्षित हो रहे हैं, तूफान मेल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? देखिए एक्चुअली हमारे ओर आकर्षित होने का एक ही चीज़ है कि जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो उनसे मैं डिफरेंट करता हूँ। इंग्लिश तो पढ़ाने के बहुत से टीचर हैं हमारे बिहार में, हमारे इस देश में, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसी को कुछ अलग अंदाज से, जैसे जोक्स के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, शेर व शायरी के माध्यम से, है ना, कुछ ऐसा स्टोरी सुना करके मैं बता देता हूँ। लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद बच्चे जो हैं वो कुछ कुछ बोरिंग फील करते रहते हैं। फिजिक्स में भी वही कहानी है, राइट। अब मैथ में भी वही कहानी है, राइट। केमिस्ट्री में पता नहीं उसको एक्सेप्शन ही नज़र आता है। तो मैं कहता हूँ कि जब दुनिया के सारे सब्जेक्ट तुम पढ़ लेते हो और जब तुमको मन नहीं लगता है, एक बार तूफान इंग्लिश क्लासेस में आ जाना। 5 विषय पढ़ करके तुम जैसा फील नहीं किया होगा, एक विषय में तुम पढ़ करके कुछ अलग डिफरेंस फील करोगे। तो शायरी भी मार देते हैं आप, जोक्स भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट में बोलते हैं कि सर कॉमेडियन है। देखिए कॉमेडियन कहने का मतलब एक टीचर तो ऑलराउंडर होता है कि तूफान सर एक कॉमेडियन है। तो मैं बताता हूँ कि शिक्षक सब कुछ होता है। शिक्षक के पास तो अथाह नॉलेज होता है। ये कॉमेडियन भी होता है, आर्टिस्ट भी होता है, कलाकार भी होता है। एज लाइक ए स्टूडेंट के नज़रों में मम्मी या पापा के भी समान होते हैं, तो सारे चीज़ होते हैं। और शिक्षक में तो गुण ही कुछ अलग होता है। तो आप जिस नज़रिया से आप देखेंगे, शिक्षक को कोई आग सकता है जी? बताइए, शिक्षक में इतना गुण होता है, शिक्षक को कोई पकड़ लेगा? पूरे वर्षों जिंदगी बीत जाता है एक शिक्षक बनने के लिए। शिक्षक का एक डिफिनेशन होता है कि शिक्षक वो चीज़ होता है जो सबसे पहले किसी रास्ता को वो खुद जानता है, फिर लोगों को वो बताता है, और उसके बावजूद में शिक्षक की एक डिफिनेशन होती है कि खुद वो पहले वो जानता है, इसके बाद वो खुद चलता है, उसके बाद लोगों को समझाता है। तो चलने के लिए, जानने के लिए बहुत कुछ समय लगता है। इसलिए शिक्षक में सारे गुण समावित होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा गुण को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अब वीडियो में बताते क्या है सर? क्लास में तो आप अपना क्या बोलते हैं कि सिलेबस बताते होंगे, लोग आपको जो देखते हैं वो तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि तूफान सर क्या पढ़ाते हैं वीडियो में ऐसा कि इनके मतलब कि लाखों फॉलोअर्स है सोशल मीडिया अकाउंट पे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये तो अच्छी दुलार और प्यार है कि आप लोगों ने अभी तक मेरा जो सोशल मीडिया पर इंक्लूडिंग 2.5 लाख से प्लस फॉलोअर आप लोगों ने मुझे दिया है। इसका वजह एक ही चीज़ है कि मैं पढ़ाते समय वो चीज़ बच्चों को बोलता हूँ समय समय पर, जो बच्चों के बीच में आज हो रहा है। तो क्या चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्या चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि लगभग मुझे याद नहीं है, बट 17-18 मिलियन ऐसे ही गया होगा, राइट। वो मैंने बताया था कि देखो, पढ़ते समय बोर्ड पर और चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान देनी चाहिए। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। और सही में अगर जो कोई इंसान ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता है, तो जिस समय जिस काम को आप कर रहे हैं उस समय उस काम को ध्यान देना चाहिए। रोड और बोर्ड तो एग्जाम्पल था, वैसे जो काम कर रहे हो वहीं पे ध्यान रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो एग्जाम्पल था। उसके माध्यम से कहना चाहते थे कि जिस काम को आप करते हैं दिल लगा करके काम कीजिए, एक दिन न एक दिन सक्सेस मिलना डेफिनेटली। शायरी भी बोल देते हैं, कभी कभी गाना भी गा देते हैं। तो वो तो ये दुलार है ना, ये दुलार और प्यार है ना ये बच्चों का। बच्चे तो पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील करने लगते हैं हर सब्जेक्ट में। तो मैं कहता हूँ कि अंग्रेजी में आइए। बच्चों को तो मैं कहता हूँ कि क्या तुम जानू सोना पप्पू लोटा गिलास थारी बर्तन के चक्कर में लगे रहते हो दिन रात है? जिंदगी में अगर जो सक्सेस होना है तो सिर्फ एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू और सोना, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना, सक्सेसफुल होना। अच्छा, कुछ मतलब कि दर्द भरा शायरी भी आप सुना देते हैं बचपन को? दर्द भरा शायरी क्या हम बताएं? दर्द भरा शायरी तो ऐसे बहुत सा है, लेकिन उतना मैंने बोलते रहते हैं। आप कहेंगे तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ भी आप लोगों को दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा, है कि नहीं? जैसे दर्द भरा स्टोरी में यही चीज़ का है कि इंसान दो चीज़, इंसान इश्क हो या तो जॉब, इंसान रोता रहेगा करता रहेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं।
तो ये बात तो दर्द भरी है। इसकी भी वैसा ही चीज़ होता है कि लोग करते हैं लेकिन छोड़ता नहीं है, और जॉब भी वैसा ही होता है, उसका मजबूरी है, राइट करता रहेगा, रोता रहेगा लेकिन छोड़ता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप का एक वीडियो देख रहे थे, बोल रहे थे कि बिहार में जब दिल टूटता है तो पता नहीं उधर के लोग हनी सिंह का गाना सुनते हैं और इधर का लोग कोई मगही सिंगर का आप नाम बता रहे हैं। मैंने ये चीज़ बताया था कि देखिए, बिहार अपने क्वालिटी और क्वांटिटी से बिल्कुल डिफरेंस है। बिहार जो है वो इसकी एक अलग पहचान है। लोग अलग अलग काम करते हैं। मैंने कहा था कि बिहार में जब सब लोगों का दिल जब टूटता है तो यहाँ अरिजीत सिंह और हनी सिंह का गाना नहीं सुनता है, यहाँ डायरेक्ट आशीष यादव का गाना सुनता है। अच्छा, एक 2 3 5 शायरी हमारे दर्शकों को भी सुनाइए कुछ। एक्चुअली मैंने क्या कहा कि देखिए, लड़कियों का उतना ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। लड़कियों को उतना ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए। नहीं, क्योंकि खुद को वो करीना और तुमको वो कमीना समझेगी। ये रियलिटी में भी कभी कभी हो जाता होगा। और मैंने ये चीज़, हाँ बिल्कुल रियलिटी होता है। और मैंने एक चीज़ भी कहे थे, बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि सर मुझे मैथ याद नहीं होता, मैथ याद नहीं रहता। अरे भाई, याद कहाँ से होगा? जब सपना में आएगा दीपिका पादुकोण तो कहाँ से याद रहेगा तुमको त्रिभुज का कोण? अरे बस मतलब कि ऐसा ऐसा जब टोन होता है वो निकल जाता है डायरेक्ट। अब बिल्कुल बताते समय में बच्चा का जो दिल का जो दौरा पड़ता है वो कहीं ना कहीं तो मैं बताऊंगा ही ना। तभी अब इस जनरेशन के बच्चे हैं, हर बच्चे के दिल में कि कोई ना कोई बाबू सोना है, अब उसको आउट करवाना है तूफान सर को। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो कहीं ना कहीं उसके माइंड से बाहर तो निकालना ही पड़ेगा ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग न्यूज वाले ऐसे होते हैं जो बेरोजगारों लड़कन से सवाल कर देता है। हाँ, जैसे कि हम लोग स्कूल में जाकर के पूछा करते हैं बताइए इसका क्या स्थिति है। तो कुछ लोग कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जहां तक आप बीपीएससी टीचर से जाकर के आप पूछते हैं, या बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो आप सवाल बीपीएससी टीचर से आप जो पूछते हैं, यही सवाल जो बीपीएससी टीचर को जिसने बहाली किया उससे अगर जो सवाल कीजिएगा तो ये ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ये मीडिया वाले लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अगर जो बेरोजगार लड़का से आईएएस का सवाल पूछेगा तो क्या बताएगा? आई एम सिंगल ही बताएगा ना। आई एम सिंगल, बिल्कुल आई एम सिंगल ही बताएगा ना, क्योंकि आईएएस के बारे में उसको पता ही नहीं है। अच्छा, तो हम तूफान सर से सवाल पूछ रहे हैं, आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, अगर तूफान सर भी आई एम सिंगल है या फिर कुछ है? बिल्कुल, अभी मैं यही बता सकता हूँ, आई एम सिंगल, राइट। तूफान सर भी सिंगल ही है? मैं अभी यही बता सकता हूँ कि आई एम सिंगल, राइट, बिल्कुल। मतलब कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है सर, बहुत सारे टीचर से मिले हैं, लगभग सैकड़ों टीचर से मिले हैं, लेकिन आप में जो क्या बोलते हैं कि जो यूनिकता है वो कब से डेवलप हुआ है? मतलब कि बच्चों को कब से ऐसे पढ़ाते बताते हैं? देखिए, एक्चुअली कि मैं बचपने से इस तरह से जॉली मूड में बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ। बिल्कुल बचपना से ही जॉली मूड में बच्चों से पढ़ाते रहता हूँ। चूँकि मैं आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, किसी भी बच्चों को दिल से मैं बता रहा हूँ, पढ़ने का मन नहीं होता है। बचपन को पढ़ने का मन नहीं होता? पढ़ने का मन नहीं होता है, सही बताते हैं। कहीं ना कहीं कोई किसी चक्कर में वो जरूर पढ़ रहा है। चाहे तो उसका, देखिए, पढ़ाई का मकसद ये नहीं होता है कि सिर्फ हम पढ़ ले और जॉब कर ले, नौकरी ले लें। क्योंकि जॉब का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉब का फुल फॉर्म होता है जस्ट ओबे बॉस। जब तक आप जॉब में बॉस की बातों को मानते रहेंगे तब तक आप जॉब में रहिएगा। जस्ट ओबे बॉस मतलब कि अपने बॉस का तुम नौकर हो, उसके बातों को पालन करो। बिल्कुल, लेकिन शिक्षा ये नहीं कहता है कि तुम पढ़ लिख करके तुम जॉब कर लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब तुम इस तरह से शिक्षा पढ़ो, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ नौकरी ही ले लेना, यह शिक्षा का मकसद नहीं है। शिक्षा का मकसद जो होता है जीवन का अस्तित्व को जानना, असलियत को जानना। इसीलिए मैं लोगों को यह सजेशन देता हूं कि बाबू, तुम बाहरी दुनिया में भी कभी जी करके देखो, राइट। सिर्फ और सिर्फ हमारे इस बिहार में, हमारे इस भारत ही है ना देश में जॉब के प्रति भागते हैं, वरना जो पढ़े लिखे इंसान होता है वो जॉब नहीं करता है, राइट। वो अपना एक अलग दिमाग लगाता है और अपना एक जॉब नहीं करता है, जॉब देता है। साउथ में अब चले जाइए, साउथ में चले जाइए, वो कहीं ना कहीं जॉब देता है। और हमारे ऐसे लोग बिहार में खास करके इस तरह से होता है। और मैं तो एक चीज बताता हूँ कि जॉब करने वाला इंसान कभी भी आज तक अमीर नहीं बना है। हाँ, हर किसी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, हर किसी अमीर व्यक्ति को देख लीजिए, तो जॉब करने वाला इंसान कभी भी अमीर नहीं बना है। हाँ, इतना है, उसके बीबी बाल बच्चा, बीबी उसकी खुश रहती है जॉब करने वाला की, इतना तो पता है। बीबी बढ़िया से आपको बात करेगी, अपना फ़ोन करेगी, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बस तुम उतना ही तक रह सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि शिक्षा को लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, बहुत दूर तक जाइए। अच्छा, आजकल देखते हैं सर, जो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं वो या तो नीट की तैयारी करती है, वो या तो मेडिकल की तैयारी करती है, और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट होती है वो यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करती है। तो लड़कियों को क्या कहिएगा? देखिए, हम तो सिंपल सी बात करते हैं,
तंग हो गए हैं लड़कियों को समझाते समझाते। हाँ। लाखों वीडियो मैंने बनाया होगा, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहता चाहता हूँ, राइट, कि देखिए, बिना बात की लड़ाई और मेडिकल की पढ़ाई अक्सर लड़कियां ही करती है। कोई सेंस नहीं होता उसका ना। उसका कोई सेंस ही नहीं होता है, कब मन रूठ जाएगा, कब क्या बोलने लगेगा। उन्होंने कुछ मना किया और आपने जब मान गया है ना, तो उन्हें फिर कहने लगी उसने, अरे हम तो ऐसी प्यार से न बोल रहे थे, क्या है आप गलत मान जाते हैं, समझ में नहीं आता है। तो खैर उस तिरिया चरित्र पढ़ाई आज तक नहीं पढ़ा है, औरतों की पढ़ाई आज तक कभी नहीं पढ़ा है। औरत को भगवान तो समझ ही नहीं पाए, भगवान तो समझ ही नहीं पाए, तो हम लोग और आप लोग जैसे कौन समझ पाएगा। अभी तक के इंटरव्यू को देख करके आप समझ गए होंगे कि तूफान सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है, और बच्चे को प्रति कितना क्या बोलते हैं कि फनी वे में हमेशा अपने क्लास में रहते हैं। अब इंटरव्यू को समाप्त करने का समय आ गया है। हम लोग गांव घर में अक्सर सुनते हैं जीएफ का फुल फॉर्म होता है गर्लफ्रेंड। हम लोग मतलब कि जो स्टूडेंट बैच में जो होते हैं लोग, वो जीएफ का मतलब यही समझते हैं। तूफान सर के थ्रू तूफान सर के अनुसार जीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जहाँ तक लोग आप अगर जो कहते हैं, अगर जो सुनते हैं कि जीएफ का मतलब गांव में गर्लफ्रेंड होता है, तो एक चीज़ मुझे ऐसा, जहाँ तक मैंने एक सर्च किया है, राइट, है कि गांव देहात में गर्लफ्रेंड को उतना वैल्यू नहीं मिलता है। अगर जो गांव देहात में गर्लफ्रेंड का मतलब आई मीन जीएफ का मतलब समझिएगा, तो जीएफ का मतलब वो क्या बताएगा, जी फॉर गोबर और ए फॉर फेंकने वाली, आई मीन जीएफ का मतलब गोबर फेंकने वाली। तो गांव में तो जीएफ और बीएफ का उतना वैल्यू मिलता नहीं, डायरेक्ट सीधे और शादी करवा देंगे और आराम से जो है अपना ज़िंदगी बिताते रहिए, यही ज़िंदगी है भाई गांव में। जीएफ का फुल फॉर्म गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होता होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में, गांव घर में और खास करके मगध में नहीं होता। मगध में ऐसा कुछ नहीं होता, मगध में जीएफ और बीएफ का कोई वैल्यू नहीं है, एक बार ही शादी करवा दिया जाता है। इसीलिए मैंने बोला कि जी फॉर गोबर और ए फॉर फेंकने वाली। गांव में जो जीएफ का फुल फॉर्म होता है गोबर फेंकने वाली, आई मीन कहना ये चाहता हूँ कि गांव में जीएफ और बीएफ का कोई वैल्यू नहीं मिलता, कोई वैल्यू नहीं मिलता है। खान सर एक पटना में थे और ये है तूफान सर, और तूफान सर का भी पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है और निराला है। तूफान सर के इस पढ़ाने का तरीका के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।